सो हेलो वेलकम बैक टू चैनल अगेन। दोस्तों बड़े मैं बहुत ही बढ़िया हूं। तो रिसेंटली लैंड रोवर ने अपनी रेंज रोवर वाली सीरीज की दो कार्स रेंज रोवर स्पोर्ट एंड रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी में बहुत ही ज़्यादा मेजर प्राइस ड्रॉप अनाउंस किया है, जिसमें आपको रेंज रोवर स्पोर्ट में 29 लाख तक के प्राइस ड्रॉप देखने के लिए मिलेंगे और ऑटोबायोग्राफी में 56 लाख तक के प्राइस ड्रॉप देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो व्हाट आर द रीजन जिनकी वजह से हमें इतना ज़्यादा प्राइस ड्रॉप देखने के लिए मिलने वाला है इन दोनों ही कार्स पे? तो सारा का सारा माजरा है टैक्सेशन का। ये तो आपको पता ही होगा कि लैंड रोवर की जितनी भी कार्स हैं वो सारी की सारी उनके यूके बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ही मैन्युफैक्चर की जाती है और वहाँ से उनको मैन्युफैक्चर करके टोटली असेंबल करके इंडिया में एज अ सीबीयू यूनिट इंपोर्ट की जाती है, जिसकी वजह से उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हैवी इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज करते हैं 70% की, और ऊपर से काफ़ी और टैक्सेस लेते हैं। और सीबीयू यूनिट जिसको नहीं पता उसको बता दो कि कंप्लीटली बिल्ड यूनिट मतलब सीबीयू यूनिट होता है, मतलब कि उनको टोटली ओवरसीज मैन्युफैक्चर और असेंबल करके एज अ फाइनल प्रोडक्ट इंपोर्ट किया जाता है इंडिया में, जिसकी वजह से इंडिया में उन पे इतने तगड़े इंपोर्ट ड्यूटीज चार्ज कर दी जाती है कि उनकी जो प्राइसिंग होती है वो लगभग 2.5 से 3 गुना बढ़ जाती है। इसीलिए जो ओवरसीज कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इंडिया में अपनी कार्स को सेल करना एज अ सीबीयू यूनिट फीसिबल नहीं मानते हैं, क्योंकि उनमें इतने ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज चार्ज कर दी जाती है ना कि इंडिया में आते हैं तो उनकी कार की कीमत बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और वो उतने अच्छे से सेल नहीं कर पाते इंडिया में। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने उनके लिए एक और ऑप्शन रखा है जिसको कहते हैं सीकेडी यूनिट्स इंपोर्ट। अब सीकेडी जिसको नहीं पता उसको बता दूं, सीकेडी मतलब होता है कंप्लीटली नॉकडाउन यूनिट। अब इसमें होता क्या है कि सारे के सारे प्रोसेस तो सेम होते हैं, मतलब कि जो जितने भी पार्ट होते हैं उस कार के वो सारे के सारे उनके ओवरसीज वाले प्लांट में ही मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, लेकिन जो असेंबली होती है ना वो उनके ओवरसीज प्लांट में नहीं की जाती है। मतलब सारे के सारे पार्ट्स को जंबल करके इंडिया में इंपोर्ट कर लिया जाता है और लोकली इंडिया में किसी प्लांट पे उसको असेंबल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उनको जो इंपोर्ट ड्यूटी है ना वो काफ़ी हद तक कम पे करनी पड़ती है सीबीयू यूनिट से। अब सीकेडी यूनिट पे जो इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ती है वो होती है बस 15% की और सीबीयू यूनिट पे 70%। मतलब आपको बहुत ही कम इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ती है अगर आप उसको इंडिया में लोकली असेंबल करते हो। और यही सेम चीज़ लैंड रोवर ने अपनी रेंज रोवर स्पोर्ट में और रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी में की है, जिसकी वजह से उन पर इतने ज़्यादा तगड़े प्राइस ड्रॉप्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन इसमें भी काफ़ी लिमिटेड ही एडिशन है जिसमें आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली है। अब जैसे कि अगर रेंज रोवर स्पोर्ट की बात करें तो उसमें अगर आप एक स्पोर्ट डायनामिक SE 3.0 लेते थे तो उसकी प्राइसिंग पहले आपको 1.69 करोड़ देखने के लिए मिलती थी, उस पर अब आपको डिस्काउंट मिलता है 29 लाख तक का। इसके बाद तो इसकी प्राइसिंग जो एक्स शोरूम इंडिया की हो जाती है वो हो जाती है 1.4 करोड़ एक्स शोरूम इंडिया की, और ये जो डिस्काउंट है वो आपको 29 लाख रुपया एक्स शोरूम पर्सपेक्टिव में मिलता है। अगर आप इसके ऑन रोड पर्सपेक्टिव पे जाते हो तो आपको ऑन रोड पर्सपेक्टिव पे इस जो डिस्काउंट मिलता है वो 45 लाख तक का होता है, जो काफ़ी तगड़ा है। लेकिन अगर आप इसकी रेंज रोवर स्पोर्ट SVR एडिशन या फिर इसकी 4.4 लीटर वाला जो वर्जन है वो लेते हो तो उस पर आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये एज अ सीबीयू यूनिट ही अभी भी इंपोर्ट होती है, जिस पे आपको काफ़ी तगड़े टैक्सेस देने पड़ते हैं। तो 3.0 लीटर वाला ही चलाओ, कोई मतलब नहीं है, सस्ते में मिल जाती। बाकी अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप वो पे करके ले सकते हो, मैं शौक बड़ी चीज़ है। इसके अलावा अगर हम रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी की बात करते हैं तो अगर पहले आप रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी डायनामिक SE 3.0 डीजल स्टैंडर्ड व्हील बेस लेने जाते थे तो उसकी प्राइसिंग आपको पड़ती थी 2.80 करोड़, और अभी भी आपको उतनी पे करनी पड़ेगी क्योंकि स्टैंडर्ड व्हील बेस वालों पे कोई भी आपको डिस्काउंट नहीं मिलने वाला, वो अभी भी सीबीयू यूनिट ही इंपोर्ट हो रहा है। बाकी इसके अलावा अगर आप लेते हो रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी डायनामिक SE 3.0 पेट्रोल एक्सटेंडेड व्हील बेस वाला, तो उसकी जो प्राइसिंग पहले थी वो आपको मिलती थी 3.16 CR की। इस पर आपको अब डिस्काउंट मिलता है 56 लाख तक का। इसकी टोटल अब जो प्राइसिंग हो गई है वो है 2.60 करोड़ की, मतलब जो स्टैंडर्ड व्हील बेस वाली है उससे भी कम हो गई है। इसमें आपको एक एक्सटेंडेड सीट भी मिल जाती है, तो क्यों ही कोई स्टैंडर्ड व्हील बेस लेगा यार, ये लोगे आराम से मौज करो। इसके अलावा अगर हम इसकी ऑन रोड पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो इसमें आपको एक्स शोरूम पे 56 लाख का डिस्काउंट मिलता है, और अगर ऑन रोड पर्सपेक्टिव की बात करें तो इसमें आपको टोटल 80 लाख का डिस्काउंट देखने के लिए मिल रहा है। इसमें आप कोई और भी तगड़ी सी कार ले सकते हो इंडिया में, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन होती है इतने पे। तो ये सोचने की बात है कि मतलब एक सीबीयू यूनिट की बजाय अगर हम सीकेडी यूनिट पे इंपोर्ट करते हैं तो हमें इतना तगड़ा डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन एक और चीज़ है जो इससे भी ज़्यादा सोचने की है, मतलब कि इंडिया में जो लैंड रोवर की सीरीज़ की सबसे ज़्यादा सेल होने वाली कार है वो है लैंड रोवर की डिफेंडर। लेकिन अभी भी जो लैंड रोवर की जो डिफेंडर आती है ना वो एज अ सीबीयू यूनिट ही आती है इंडिया में, और अभी भी उस पर काफ़ी तगड़े टैक्सेशन हमें देने पड़ते हैं। लेकिन हो सकता है शायद कि 2-3 महीने में उसकी भी सीकेडी यूनिट हमें देखने के लिए मिले इंडिया में, लोकली उसको भी असेंबल किया जाए, जिसकी वजह से उस पर भी काफ़ी तगड़े डिस्काउंट हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो हमें इंडिया में जो लैंड रोवर डिफेंडर की जो स्टार्टिंग प्राइस होती है ऑन रोड वो मिलती है हमें 1.15 करोड़ की, और अगर उसको सीकेडी यूनिट पे इंपोर्ट किया जाता है तो उसमें 20 लाख तक डिस्काउंट मिलने सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी प्राइसिंग हो सकती है 95 लाख तक जा सकती है। मतलब कि अगर कोई एक
फॉर्च्यूनर लेजेंडर 4x4 लेता है वो भी 60-62 लाख खर्चा कर देता है। तो अगर वो उस पर थोड़ा और पैसा लगा दे सकता है तो उससे वो एक लैंड रोवर डिफेंडर ले सकता है, मतलब एक डबल साइज की एसयूवी मिल जाएगी और डबल भौकाल भी मिल जाएगा उसको। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ हो सकती है अगर इसको भी एक CKD यूनिट में इम्पोर्ट करके लोकली असेंबल किया जाए। और मेरी भी फेवरेट कार है, क्या पता आप भी अगर मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर करवा दो तो हम भी ले ही लें। बाकी आपकी सबसे फेवरेट कार कौन सी है सब मेरे कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो अच्छी तो लाइक करना।